अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है उन तमाम बच्चों के लिए जिनको परसेंटेज का नहीं पता। तो इंशाल्लाह मैं लेके आया हूँ आपके लिए लेक्चर नंबर 5 स्पेशली परसेंटेज का टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 4 में आपके साथ एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया और मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूलाज जो एवरेज के हिसाब से आपको आने चाहिए वो डिस्कस किए और उसके एप्लीकेशंस भी करके दिखाएं। मुझे यकीन है कि अगर किसी बच्चे ने उन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर किए, उस लेक्चर को देखा है और ख़ुद से प्रैक्टिस किया है, तो इंशाल्लाह उसे एवरेज वाला इशू कभी नहीं बनेगा। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, जो कि परसेंटेज के टॉपिक से। तो आए देख लेते हैं परसेंटेज क्या होता है, इसे कैसे सॉल्व करना होता है। तो मैं इंशाल्लाह आपको यकीन दिलवाता हूँ कि इससे पहले अगर आपको एवरेज का कुछ भी नहीं पता तो मेरे आप लेक्चर नंबर 4, 3 और 2 को अच्छे से देख लें, तो इंशाल्लाह आपको एवरेज वाला कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, प्लस अगर आपने प्रैक्टिस की तो। और आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, जो कि परसेंटेज से रिलेटेड है। मैंने कोशिश की है कि जितना हो सके अच्छे से आपको गाइड किया जाए कि परसेंटेज कैसे की जाती है, परसेंटेज होता क्यों है, यानी कि कैसे निकालना होता है और हमारे डेली रूटीन में कैसे इस्तेमाल हो सकती है। तो आए हम देख लेते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपके सामने करता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे इसको ट्रीट करना होता है किसी भी क्वेश्चन को। चलें आज देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि आज हमारा टॉपिक जो है वो क्या है, परसेंटेज, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। वन पेपर के हिसाब से पीपीएससी एफपीएससी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं। अगर आपने पास पेपर देखे होंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि पीपीएससी इसमें से लाजमी क्वेश्चन उठाता है। तो आए हम कोशिश करते हैं। तो उससे पहले तो आपको पता हो कि आपने, अगर ये आपके पास क्वेश्चन है, इसे आपने ट्रीट कैसे करना है। तो आए हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ 35% ऑफ 160। आसान है, बहुत आसान है। जैसे क्या कहना चाहता है, कहता है कि 35% ऑफ 160 का बताएं। क्या मतलब कि एक नंबर है आपके पास, क्या 160, उसका 35% बताएं, वो क्या बनेगा। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, जहाँ पे लिखा हो ऑफ उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है ना। जहाँ पे ऑफ लिखा होगा क्वेश्चन के अंदर उसका क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई। और जहाँ पे इज़ लिखा होता है उसका मतलब होता है इक्वल टू, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए। मज़ीद मैं आपको करवाता हूँ, देखें। व्हाट इज़, सबसे पहले मैथ का असूल होता है, जिस चीज़ का आपको ना पता हो, लेट द नंबर। हम सपोज कर लेते हैं जो हमने नंबर बताने वो क्या है, लेट द नंबर इज़ एक्स। कोई मुश्किल नहीं है। जब कभी भी आपको किसी नंबर का नहीं पता होता, किसी वैल्यू का नहीं पता होता, तो हम क्या करते होते मैथ के अंदर, सबसे पहले लेट करते होते कि हमने वो लेट नंबर कर लिया जो हमने बताना है। 160 का 35% वो क्या है, एक्स। अब हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स इज़ अ नंबर, मैं अभी बता चुका हूँ कि जहाँ पे इज़ लिखा होगा उसका क्या मतलब है, इक्वल टू 35% ऑफ, मैं आपको बता चुका हूँ क्या है उसका मतलब, मल्टीप्लाई, आगे वो नंबर। क्या सीखा, मैंने आपको बताया कि जब कभी भी आपको किसी नंबर का नहीं पता होता तो आपने क्या करना है, सबसे पहले लेट, कोई भी कर सकते हो, एक्स ले सकते हो, वाई ले सकते हो, जी ले सकते हो, कोई भी रैंडम नंबर आप कर लो पुट। उसके बाद हम उसे लेके चलते हैं। अब हम स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट हम कहते थे कि व्हाट इज़, व्हाट क्या मतलब, हमने एक्स बताना है। इसका मतलब मैंने अभी आपको बताया, जहाँ पे इज लिखा हो उसका क्या मतलब होता है, इक्वल टू 35% ऑफ मल्टीप्लाई 60। ये हमने अपने हिसाब से लिख लिया कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे करना है, ठीक है। आगे आसान है, अगर आपको ये लिखना आ गया तो बाकी आसान है। एक्स इक्वल टू 35% का मतलब होता है 1/100, ठीक है ना। जब कभी भी आपके पास कोई नंबर हो उसके साथ परसेंटेज लिखा हो, तो परसेंटेज का क्या मतलब होता है, 1/100। ये अच्छे से आपने रट्टा लगा लेना। क्या मतलब, जहाँ पे आपके पास परसेंटेज का वैल्यू यानी कि ये लिखा हो, साइन हो या वैसे लिखा हो, तो उसका क्या मतलब होता है, 1/100। आपने आंखें बंद करके जहाँ पे ये लिखा होगा सेम टू सेम ये लिख देना है, बाकी वैसे ही। यहाँ तक आसान है। क्या सीखा, हमने कहा है कि जब कभी भी आपको किसी नंबर का पूछा जाए, अगर वो आपको नंबर नहीं पता, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, लेट। उसके बाद लेट करके जैसे वैल्यू दी हो, जैसे कि व्हाट इज़ द नंबर, नंबर क्या था, एक्स, जो हमने लेट किया है। इज़ मैंने आपको बताया, जब कभी भी इज़ लिखा हो उसका क्या मतलब होता है, इक्वल टू 35%। ऑफ मैंने आपको बताया क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई 60।
दूसरे स्टेप में सेम टू सेम चलाते गए। फिर मैंने आपको कहा जहाँ पे भी, फिर मैंने आपको बताया कि जहाँ पे ये वाला साइन हो, ठीक है ना, उसकी प्लेस पे आपने 1/100 लिख देना है, बाकी सेम टू सेम। अब मैथ का असूल होता है कि एक ज़ीरो अगर ऐसे लिखा हो, जैसे कि ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए मैं आपको ऐसे लिख के दिखा देता हूँ। 35 ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप इसे ऐसे भी समझ लो कि 35 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय 160 और सारों के नीचे 100। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप ऐसे लिख लें चाहे ऐसे लिख लें। अब मैथ का असूल होता है जब कभी भी फ्रैक्शन हो, एक ज़ीरो, देखें इधर भी एक सिफर है, एक सिफर से कट किया। अब आप चाहें तो इसको इससे काट सकते हैं या इसको इससे काट सकते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में आप ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाले को नीचे वाले से। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू है उसको नीचे वाले से डिवाइड कर दो, तब भी जवाब आ जाएगा। अगर ऐसे काटना चाहते हैं तब भी कट सकते हैं। तो हम काट के देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, 2 5 10, 7 5 35। मैंने क्या किया है, मैंने 10 को 5 से कट किया है, यानी कि 10 के टेबल 5 के टेबल में 10 कब आता है 2 टाइम्स, 35 कब आता है 7 टाइम। तो अब 2 1 2, 2 8 16। मैंने क्या किया है, अब आपकी मर्ज़ी, चाहे आप इसको कट कर लो चाहे इससे कट कर लो। आपने कोशिश करनी है जब तक वो कट रहा हो तो आपने काटना होता है। कटने का मतलब कि डिवाइड करना होता है, ठीक है ना। इसे मैंने डिवाइड किया है। मैंने क्या किया है, 2 1 2, 2 8 16। अब हमारे पास वैल्यू क्या बन गई, अब हमारे पास नई वैल्यू क्या है, इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 8। 7 8 टाइम कितना होता है 56। ये हमारा जवाब है। यही हमने बताना था कि वो नंबर क्या बनेगा 56। आसान है ना। हमने क्या सीखा, हमने कहा कि जब कभी भी आपको कोई नंबर दिया हो और उस नंबर का आपको ना पता हो तो सबसे पहले आपने क्या करना है, लेट। उसके बाद जैसे वो वैल्यू दी होगी उसको आपने लिखना सीखना है कि उसे लिखना कैसे होता है, वो आसान है। मैंने क्या कहा है कि सबसे पहले हमने लेट किया है, उस नंबर को इस इक्वल के इस साइड पे लिख लो। इक्वल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इज था। बाकी सेम टू सेम, ऑफ का मल्टीप्लाई, बाकी वैसे। नेक्स्ट स्टेप में फिर वैसे चलते गए। फिर मैंने आपको कहा जहाँ पे ये परसेंटेज का वैल्यू हो, साइन हो, ठीक है, उसे कैसे लिखना होता है 1/100, सेम टू सेम वैसे। फिर मैंने आपको कहा है इसका मतलब ये भी होता है कि ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें। क्या मतलब 35 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाई 160 डिवाइडेड बाई 100। फिर मैंने आपको ये कहा है कि जब कभी भी फ्रैक्शन के अंदर इक्वल हो, ऊपर नीचे ज़ीरो हो, ठीक है ना, जब कभी फ्रैक्शन के अंदर ऊपर नीचे ज़ीरो हो, यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में ज़ीरो हो, तो वो ज़ीरो आपस में कट जाते होते हैं। यहाँ पे कितने ज़ीरो थे, 2, यहाँ पे कितने 1। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक ज़ीरो को एक ज़ीरो से कट किया, समझ लो ये ख़त्म होके ये 10 बन गया, ये क्या बन गया 16। फिर मैंने आपको कहा है कि चाहे तो आप इसको इससे कट कर सकते हो चाहे इसको इससे कट सकते। एक तो ये स्टेप है, चाहे ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके 10 पे डिवाइड कर दें, तब भी यही जवाब आएगा। तो हम देख लेते हैं। मैंने सबसे पहले 10 को 2 5 यानी कि 5 पे कट किया है। 5 2 टाइम कितना होता है 10, 5 7 टाइम कितना होता है 35, 2 बचा और ऊपर 16 था। अब मैंने इसे दोनों को देखा क्योंकि ये दोनों इवन नंबर हैं, इसे भी हम कट कर सकते हैं। 2 1 टाइम 2, ठीक है, 2 8 16। हमारे पास अब वैल्यू क्या आई 7 मल्टीप्लाई 8 और ये वाला 1, ठीक है ना। ये मैंने लिखा नहीं, लिखने की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी चले आपको दिखाने के लिए। अब इसे आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या नंबर आ गया 56। सिंपल हमारी ये परसेंटेज होती है। चलिए हम मज़ीद देख लेते हैं। चलिए इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 2, इसे देख लेते हैं। वो कहते हैं कि 54 इज़ 45% ऑफ व्हाट नंबर। अब क्या पूछना चाह रहा है, पहले वाला तो था सिंपल, सिंपल ये भी है, लेकिन आपने थोड़ा सा ये ट्रिकी है। ट्रिकी इसीलिए क्योंकि तब तो आप पहले तो आपके पास सिंपल था कि व्हाट इज़ द नंबर, नंबर बताना है। अब थोड़े से उसने शफल करके थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है। अब वो कहते हैं कि आपके पास एक नंबर है, क्या नंबर है 54, जो कि 45% है। किस नंबर का वो नंबर बताना है आपके कि 54 किसका 40% बनता है, 45% बनता है। तो कोई बात नहीं है, सिर्फ आपको वैल्यू समझ के
यानी कि सिर्फ आपको क्वेश्चन को रीअरेंज करना आता हो कि क्वेश्चन को आपने कैसे सॉल्व करना है। चलो यहाँ देख लेते हैं। सेम टू सेम वैसे इज है तो इसका मतलब इक्वल है, ऑफ है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई है। चले हम करते हैं, मैं क्या कहना चाहता हूँ ये देखो 54 कुछ देखने की जरूरत नहीं, इज है इक्वल टू आ गया, 45% आ गया। ऑफ मैंने आपको बताया इसका क्या मतलब होता है, क्या मतलब था इसका, मल्टीप्लाई। वर्ड नंबर अभी मैंने कहा था कि जिस चीज़ का आपको नहीं पता होता है, आपको नहीं पता होता उसे हम क्या करते हैं, लेट मैंने एक्स कर लिया उसे, ठीक है। लेट बी द नंबर, जो हमने नंबर बताने में क्या है एक्स, कुछ भी नहीं किया मैंने, क्या किया सिंपल वैल्यू को लिखना सीखा, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट है उसका हमने लिखना कैसे होता है। हमने क्या किया 54 वैसे इज आ गया तो इसका मतलब इक्वल टू होता है, 45% वैसे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और जिस नंबर का नहीं पता होता वो हमने लेट करना होता है, वो हमने कर लिया। बाकी आसान है। अब देखिए 54 इज यानी कि इक्वल टू 45। अब मैंने आपको ये क्या कहा था, जब कभी भी ये साइन हो तो क्या करना होता है 1/100, ठीक है ना। ये अच्छे से आपने याद रखना है, मल्टीप्लाई और ये एक्स, यहाँ तक आसान है, ठीक है ना। क्वेश्चन सारे आसान होते हैं, परसेंटेज के क्वेश्चन इंतहाई आसान होते हैं अगर थोड़ा सा आपको कंसेप्ट पता हो कि किस क्वेश्चन को कैसे लिखना होता है, बाकी आसान होते हैं क्वेश्चन। चलें फिर 54 इक्वल टू, अब मैंने आपको कहा ये सारे नंबर ऊपर हैं, क्या मतलब 45x/100। क्या किया मैंने 45 मल्टीप्लाई x, 45x। अब फिर सेम, अब ये किसी एक नंबर पे कटते दोनों, जी कटते हैं, किस पे कटते हैं ये 5 पे, 5 2 टाइम 10 0 वैसे, ठीक है ना। 5 9 टाइम कितना होता है 45 x वैसे। तो अब हमारे पास क्या नंबर बन गया 54 9x/20, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं। अब मैथ का स्कूल होता है, कभी भी दो फ्रैक्शंस हो आपके पास, ये दो फ्रैक्शन है p/q में लिखी जा रही हैं और दरमियान में इक्वल है, तो हम क्या करते होते हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते होते हैं। क्या करते होते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे। तो अब हमारे पास क्या बन गया 54 20 से मल्टीप्लाई इक्वल टू 9x। क्या किया मैंने आपको कहा है, जब कभी भी आपके पास दो फ्रैक्शंस हो और दरमियान में इक्वल हो, दो फ्रैक्शन दरमियान में इक्वल, तो ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है ना। ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे। 54 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9x को 1 से। अब ये देख लेते हैं 0, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 4 8 10 80, ये हमारे पास क्या नंबर आ गया सिंप्लीफाई करके 1080 इक्वल टू 9x। अब जिसकी वैल्यू निकालनी होती है वो उधर ही, बाकी दूसरी वैल्यू इस साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। रूल होता है जब कभी कोई वैल्यू एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड पे क्या होगा डिवाइड, एक साइड पे प्लस हो रही है तो दूसरी साइड पे जाके क्या होगा माइनस। ये आपने अच्छे से सीख लेना है। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ x इक्वल टू 1080/9, इसको हम सिंप्लीफाई करते तो हमारे पास क्या जवाब आएगा 120, ये हमारा जवाब आ गया, ठीक है। क्या पूछा था उन्होंने कहा था कि आपके पास कोई नंबर है, कितना नंबर है 54, जो कि 45% बनता है, किस नंबर का वो नंबर बताना है। तो हमने उसे सॉल्व किया ऐसे 54 वैसे, इसका मतलब इक्वल टू होता है 45%, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, एक्स जो हमने लेट करना है, कि जो हमने नंबर बताना है वो हमने क्या करना होता है लेट। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जिस नंबर का आपको नहीं पता तो उसे क्या करना है आपने लेट। एक्स कर सकते हैं, वाई कर सकते हैं, जी कर सकते हैं, या कोई भी नंबर आप लेट करके चला सकते हो। इसी तरह हमने पढ़ा कि 54 वैसे इज़ 45%, परसेंट का मैंने आपको कहा साइन किस में चेंज होता है 1/100 में, एक्स वैसे। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, 45x आ गया डिवाइडेड बाय 100, ये 54 वैसे। अब फिर मैंने आपको कहा है कि चाहे तो आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। डिवाइड कैसे करना होता है ये चेक करना होता है कि किसी एक नंबर पे दोनों नंबर कटते हैं, जी कटते हैं। डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जब कभी भी किसी नंबर के लास्ट पे 5 हो, 0 हो या 5 के सीक्वेंस हो तो वो 5 पे कट सकता है। ये 3 पे भी कट सकता था, ठीक है, लेकिन हमने 5 पे काटा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर है। 5 पे कटा, 5 2 टाइम 10 0 वैसे, 5 9 टाइम कितना होता है 45 होता है, एक्स वैसे।
अब हमारा नया वैल्यू क्या बन गया 54 इक्वल टू 9x बाई 20। अब मैंने आपको कहा है कि जब कभी भी दो फ्रैक्शंस हो दरम्यान में इक्वल हो तो क्या करना होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। ये इससे मल्टीप्लाई होगा ये इससे 54 मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल टू 9x। जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या है 1080 इज इक्वल टू 9x। फिर इसे सिंप्लीफाई किया मैंने आपको कहा जिसकी वैल्यू निकालनी होती है वो उधर ही रहते हैं, दूसरी वैल्यू के नीचे ये वाली वैल्यू दूसरी वैल्यू के नीचे आके डिवाइड हो जाता है। तो हमने डिवाइड किया तो हमारे पास सिंपल क्या आ गया 120। अब हमने बता दिया कि वो जो नंबर था x क्या था 120 है जिसका 45% क्या बनता है 54। अब हम मज़ीद देख लेते हैं क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन है इसे देख लेते हैं। मैंने कोशिश की है कि जितना ट्रिकी हो सके आपके साथ वही क्वेश्चन सॉल्व किए जाएँ ताकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाके कोई मसला ना बने। इसी तरह ये क्वेश्चन है, हम स्टेटमेंट पढ़ने की कोशिश करते हैं। 77 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 140। क्या मतलब, वो कहता है कि 77 कोई नंबर है, किसी नंबर का इस व्हाट परसेंट कितना परसेंट बनेगा 140। सिंपल है, क्या कहना चाहते हैं 140 जो नंबर है उसका 77 कितना परसेंट बनेगा ये पूछ रहा है। तो आसान है, सेम टू सेम वैसे करने की कोशिश करते हैं। 77 ठीक है, एज का मतलब मैंने आपको क्या बताया था इक्वल टू व्हाट परसेंट। ठीक है, व्हाट परसेंट का क्या मतलब x परसेंट, क्या हुआ x परसेंट ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई आ गया 140। वैसे क्या सीखा हमने, कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ वैल्यू को लिखना सीखा है। हमने क्या कहा 77 इसका मतलब इक्वल टू होता है व्हाट परसेंट जो हमने बताना है किसका x परसेंट बताना है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। बाकी वैसे जिस बंदे को सिर्फ ये लिखना आ गया बाकी क्वेश्चन आसान होता है। चलिए हम देख लेते हैं। हमने क्या कहा कि 77 इज इक्वल टू x। मैंने आपको बता चुका हूँ पहले कि परसेंट का क्या मतलब होता है 1/100 मल्टीप्लाई 140। ठीक है, यहाँ तक आसान है। आगे 77 ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 140 x ओवर 100। अब मैं आपको पहले बता चुका हूँ जब कभी भी फ्रैक्शन के अंदर ऊपर नीचे ज़ीरो हो तो वो आपस में कट जाते हैं। तो हमारे पास क्या नंबर बन गया नया 14x बाय 10 77। क्या ये मज़ीद कट सकता है? जी कट सकता है। किस पे कटता है ये 2 पे, 2 5 टाइम 10 2 7 ज़ा हमारे पास बन गया 77 विच इज़ इक्वल टू 7x बाय 5। फिर वही बन गया जो पहले हमने सीखा है कि जब कभी भी एक नंबर, जब कभी भी दो फ्रैक्शंस हो उसके दरमियान इक्वल हो तो हमने क्या सीखा है, उसे हमने क्या करना होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि ये इससे मल्टीप्लाई ये इससे। तो हम देख लेते हैं 77 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 7x। ठीक है, अब हम 77 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हमारा बन गया। जब हम 77 को 5 से मल्टीप्लाई करते तो हमारा बन गया 385 इज इक्वल टू 7x। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि चलें थोड़ा सा सिंप्लीफाई, चलें यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। जिसकी वैल्यू निकालनी होती है वो उधर रहता है, दूसरी वैल्यू उसके नीचे आ जाती है, यानी कि ये 7 आ गया। तो x हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे कर लेते हैं। x हमारे पास आ गया 385 डिवाइडेड बाई 7। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया 55%। ये हमने बताना था, कितने परसेंट आ गया 55%। क्या सीखा हमने, देखा क्वेश्चन पूछ रहा था कि आपके पास कोई नंबर है 77, आपने उसकी परसेंटेज बतानी कि 140 का कितने परसेंट बनेगा। तो बहुत आसान था, हमने क्या किया 77 को वैसे इसकी प्लेस पे इक्वल टू होता है वर्ड परसेंट जो आपसे पूछा था उसकी जगह पे x जो हमने लेट करने होता है, परसेंट का साइन, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 140 का मतलब होता है 140। फिर 77 वैसे
इज इक्वल टू एक्स। फिर मैंने आपको बताया परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100, 140 वैसे। फिर ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बन गया 140x/100। फिर मैंने आपको ये भी बताया जब कभी भी फ्रैक्शन के अंदर ऊपर नीचे ज़ीरो हो तो जितने ज़ीरो होते हैं उसे काट देते हैं। नीचे 2 ज़ीरो है ऊपर 1 ज़ीरो तो ऊपर वाला नीचे वाले से कट गया, तो हमारे पास क्या नंबर बन गया 77 इक्वल टू 14x/10। फिर हमने मज़ीद देखा कि हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जी हम कर सकते हैं। हमने देखा कि ये दोनों 2 पे कट सकते हैं। 2 5 टाइम 10 होता है, 2 7 14 होता है, तो नया वैल्यू क्या बन गया 77/1। 77 इज इक्वल टू 7x/5। फिर मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ जब कभी भी दो फ्रैक्शंस हो दरमियान में इक्वल हो तो आप क्या करना होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई का क्या मतलब, ये इससे मल्टीप्लाई ये इससे, ये मल्टीप्लाई किया 77 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना होता है 385 इज इक्वल टू 7x। अब मैंने आपको ये भी बताया कि जब कभी भी किसी भी नंबर की वैल्यू निकालनी होती है जो हमने लटके होते हैं वो उसी साइड पे रहते हैं, उसे नहीं आपने देखना, जो उसके साथ नंबर होता है दूसरी साइड पे जाके वो डिवाइड हो जाता है। क्या मतलब x इज इक्वल टू 385/7। जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या नंबर आ गया 55%। यही हमने बताना था कि वो 55% बनते हैं। एक और मज़ीद हम देख लेते हैं, क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको मज़ीद अच्छे से समझ आ जाए। चले हम देख लेते हैं कोई एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बाकी आपने इनको अच्छे से तैयारी करनी है, बाकी आपकी प्रैक्टिस है। इंशाल्लाह परसेंटेज के हिसाब से मुझे यकीन है कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे मैं करवा रहा हूँ, जिस हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर कोई बच्चा इस तरह कर लेता है तो इंशाल्लाह उसके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे PPSC 1 पेपर में। तो इंशाल्लाह देख लेते और आपके साथ और डिस्कस कर लेते ताकि आपको मज़ीद अच्छे से आ जाए। इसके अलावा भी आपकी कोई क्यूरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह ये क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। वो कैसे अभी देख लेते हैं। वो कहता है इफ़ 200% ऑफ अ नंबर, कोई नंबर है जिसका 200% कितना बनता है 90, ठीक है। देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ 80% ऑफ द नंबर। इसमें दो स्टेटमेंट्स हैं, इसे हमने कैसे सॉल्व करना है। पहले तो हम उसका नंबर बताएंगे कि 200% ऑफ 90 का कितना बनता है, वो नंबर क्या था जिसका 90 200% बनता है। उसके बाद हम उसका ही नंबर देके जो नंबर आपको हम निकालेंगे x, उसका 80% निकाल देना है। क्या सीखा, वो कहता है इफ़ 200% ऑफ ए नंबर इज़ 90। कोई आपके पास नंबर है जो कि 200% है तो वो कितना बनता है 90। फिर देन व्हाट इज़ द नंबर, वो नंबर का 80% कितना बनेगा ये बताना है। तो आए हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता है इफ़, ठीक है, 200% ऑफ, मैं आपको बता चुका हूँ ऑफ का क्या मतलब होता है मल्टीप्लाई ऑफ ए नंबर नहीं पता हम क्या करेंगे लेट मैंने क्या लिया वो x, इसका मतलब इक्वल 90, ठीक है। इस पूरी स्टेटमेंट को मैंने लिख लिया कैसे, 200% ऑफ नंबर हमें नहीं पता वो हमने x कंसिडर कर लिया इज 90। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हमारी वैल्यू किसकी आएगी x की। तो हम देख लेते हैं 200% का मैंने आपको बताया हुआ है, तो परसेंट का क्या मतलब होता है मल्टीप्लाई 1/100, ठीक है, x ये वाला इक्वल टू 90, सिंपल। अब मैं इसे क्या लिखूँगा 200x/100 इक्वल टू 90। ये भी आसान है, क्या किया ऊपर वाले से 200x/100। अब मैं आपको ये बता चुका हूँ जब कभी भी फ्रैक्शन हो, ठीक है ना, और ऊपर नीचे ज़ीरो हो तो ये 2 ज़ीरो से कट के अब नई वैल्यू हमारे पास क्या बन गई 2x इक्वल टू 90। अब मैं आपको ये भी बता चुका हूँ जब किसी नंबर को आपने निकालना हो तो वो उधर ही रहता है, दूसरे की वैल्यू चेंज हो जाती है, यानी कि 2 ये इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या नंबर बन गया नया, दोबारा लिख लेते हैं 2x इज इक्वल टू 90। मैं आपको बता चुका हूँ जिसकी वैल्यू निकालनी है, हमने किसकी वैल्यू निकालनी है x की। x इधर आ और जो कोई भी नंबर हो इसके साथ, कोई भी नंबर हो 10 हो 20 हो 40 हो, तो वो आंखें बंद करके दूसरे नंबर के आपने नीचे लिख देना है। तो जब हम 90 का 2 टाइम हाफ करते हैं
तो वो बनता है 45। ये लीजिए हमने वो नंबर बता दिए कि वो नंबर 90 x जिसकी हमने वैल्यू निकालनी है तो वो वैसे रहता है, तो इसके नीचे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया x इक्वल टू 45। अब हमारा क्वेश्चन शुरू है। अब हम देखते हैं कि 45% का 80% कितना होता है जो उसने पूछा हुआ है। एक स्टेप हमने कर लिए, क्या वो कहता था कि इफ़ 200% ऑफ ए नंबर इज़ 90, अरे 90 जो कि 200% है किसी नंबर का, वो कौन सा नंबर था, वो 45 नंबर था। तो अब देन वो कहता है कि व्हाट इज़ द 85% ऑफ द नंबर, यानी कि इस नंबर का 85%, तो वो भी हम निकाल सकते हैं सेम टू सेम वैसे। 85 नंबर व्हाट इज़ क्या, इसका मतलब इक्वल टू 80% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ नंबर क्या है 45। क्या सीखा हमने, क्वेश्चन को लिखना सीखा है कि आपने कहा है व्हाट इज़ का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है, इक्वल टू द नंबर 80% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई दी नंबर क्या था हमारा 45 जो हमने अभी निकाला है। तो अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 80 मल्टीप्लाई परसेंट को मैंने आपको कहा है कि लिखना ऐसे होता है 1/100 मल्टीप्लाई बाय 45। अब फिर वैसे 80 मल्टीप्लाई बाय 45 डिवाइडेड बाय 100। फिर आप देखिए कि कोई ऐसा नंबर है जो 0 0, जी ये 0, ये 0 इस 0 से कट गया, ठीक है। अब इससे मज़ीद भी कर सकते हैं जी, 4 टाइम 8 होता है, 2 5 टाइम 10 होता है। अब मज़ीद कर सकते हैं जी, 5 1 5 5 9 45। तो हमारे पास जो नंबर बना वो क्या बना है 4 मल्टीप्लाई बाय 9 विच इज़ इक्वल टू 4 9 कितना होता है 36। तो हमारे पास वो नंबर जो 80% बनेगा वो क्या है 36। ये हमने बताना था। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन अगर जैसे मैंने अभी आपको सिखाया है कि आपने किस क्वेश्चन को किस तरह ट्रीट करना है, तो ऑफ का नंबर जहाँ पे ऑफ लिखा हो तो उसका क्या मतलब होता है मल्टीप्लाई होता है, इज लिखा हो तो उसका क्या नंबर होता है इक्वल टू होता है, परसेंट लिखा हो तो उसे कैसे लिखना होता है 1/100 लिखना होता है। तो मैंने कोशिश की है कि आपके साथ पॉसिबल जितने भी क्वेश्चन होते हैं जो भी PSC या FPSC 1 पेपर एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं परसेंटेज के हिसाब से, वो आपके साथ शेयर किए हैं। तो मज़ीद अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, अभी भी अगर आपको मसला बनता है क्वेश्चंस के अंदर, उम्मीद तो है कि आपको इशू नहीं बनेगा अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे मसला बनता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, इंशाल्लाह मैं आपको एड्रेस करूँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके। अल्लाह हाफिज़।